शांति। 15/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठी ज्ञान मुरली में कौन से रत्नों से बाबा ने हमें श्रृंगारित किया, हम आत्माओं को कौन सी बात धारणा करने कही, यही सब बाबा अपने मुरली क्लास में हम बच्चों के लिए रोज बताते हैं। तो मुरली को मिस मत करिए, ज़रूर अपने 100 काम बाबा पर सौंप दीजिए, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि चिंता हरने वाला, दुख हरने वाला, हर समस्या का समाधान करने वाला स्वयं ईश्वर हमें बुला रहे हैं। तो उनकी यह पढ़ाई किसी भी मुश्किल में छोड़नी नहीं है। आज के मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, तख्त नशीन बच्चे व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। ज्ञान जल छिड़कना है सबको और शीतल जल बनाना है सभी को, है ना। सब अशांत हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है अशांत क्यों है वो, और शांति का सागर जब आया है, खुद बेहद का बाप दुख हरने आया है, तो उन्हें उस सुख हरता बाप की पहचान भी देनी है ना। तो ज्ञान जल के छींटे डाल सभी को शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, यह सब पाप है। 100 बाबा कहते जिसकी फिर 100 गुना सजा मिलेगी। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी बल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं जो भी हमें बताया गया है। रास होता है, ये होता है, वो होता है। रात में यदि आप वहां रुक जाएंगे तो आपके प्राण छूट जाएंगे, क्योंकि कोई भी कृष्ण को रास करते हुए गोपिकाओं के साथ नाच करते हुए नहीं देख सकता। तो ना जाने क्या क्या है। हम आप गए हो नहीं पता, हम तो कभी गए नहीं, सिर्फ सुना है। बाबा कहते हैं गोपी बल्लभ वो, और जब जो हम सब आत्माएं उनको याद करती हैं तो हम गोपिकाएं हैं। बाबा कहते बाकी सब जो भी है वो सब कहानियां हैं, है ना। तो जब बाप कहता है सत्य, तो इस सत्य में फिर मूंझना नहीं है, क्योंकि यह कोई मनुष्यों की बात नहीं है, लेकिन वह मनुष्यों की कही हुई लिखी हुई बातें हैं जिन पर हमने भरोसा किया। अब हमें स्वयं ईश्वर जो जानी जाननहार है, इस सृष्टि का बीज रूप है, वह यह सब हमें बातें बता रहा है। तो इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन या मन में कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करना है। क्वेश्चन खड़ा करना माना आपका उस परमात्मा पर निश्चय नहीं है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बाकी वह सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी सांप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में है ना। बगुले बाबा कहते हैं क्या है, बहुत अधिक है, लेकिन हंस थोड़े हैं।
तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते, है ना। इतना कोई भी आसान तो नहीं है ना, इस 60 किलो के वजन को, इस शरीर रूपी चमड़े को जिसे हमने सब कुछ माना है, वह कोई अभी एक जन्म या कोई 50 जन्म की बात नहीं है। हम द्वापर से इसको ही सब कुछ मान बैठे, तो इतना आसान नहीं है बाबा कहते हैं, है ना। तो बहुत समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं इतना जल्दी पावन नहीं बनते, विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है, द्रौपदी एक नहीं, सर्व आत्माएं द्रौपदी हैं। इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन हैं कि नहीं? कौन नहीं है जो विकारों में नहीं है? तो सबको ही दुशासन, सबको ही द्रौपदी कहेंगे ना। सभी सीताएं रावण की गिरफ्त में हैं, सब आत्माएं हैं, है ना। बाबा कहते हैं द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन हैं, चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सतयुग को कहा जाता है वॉइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं, और कह देते कि नया खून है। बाबा कहते हैं जब नया खून होता है ना, जब नई दुनिया होती है, तो इस तरह का कुछ भी वहां पे आतंक नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। और नई दुनिया की रचना तो मैं ही करता हूँ। सुख की दुनिया तो सुख का सागर, दुख हरने वाला बाप ही स्थापित कर सकता है। बाबा कहते हैं यहाँ सब अशांति वाले धर्म हैं और अशांति ही फैलाने वाले हैं। कितने धर्म है ना, बाबा कहते हैं तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। जब हमारा कर्म अकर्म होता है तो हम सुखी होते हैं, और जब हमारा कर्म विकर्म बन जाता है तो विक्रम संपत, और हम क्या होते हैं, रात में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। एकदम से दुखी नहीं होते, धीरे 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 दुख की तरफ बढ़ते हैं, और अब तो बिल्कुल दुखी ही दुखी हैं। तो बाबा यह कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ तप जप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। समझे बाबा क्या समझा रहे हैं? देखिए, आज के इस संसार में, जहाँ की विश्व में ही रावण व्याप्त है, भल आप पैदा होते ही कोई बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भल कोई संत आत्मा जाती है, और कोई ऐसे ऋषि मुनि जो जंगलों में जाकर के तप करते हैं, लेकिन उनका जो जन्म है वो तो कोख से ही है। तो कोख में बच्चा आना मतलब जो गर्भ जेल जिसे बाबा ने कहा है, तो गर्भ जेल में बाबा तो आते नहीं। बाबा कहते मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गर्भ जेल में आऊं, मैं क्यों आऊं दुर्गति में, जबकि मैं तो कोख में आऊं ही नहीं, क्योंकि मैं तो गर्भ महल के लिए तुम बच्चों को तैयार करता हूं, मुझे तो गर्भ महल में भी नहीं आना है। मैं तो हूं ही इस संसार से परे ना, बस इस संसार का नॉलेज जानता हूँ, पता है मुझे, और मैं उस संसार में तुम्हें भेजता हूँ। कौन से संसार में? जहाँ गर्भ महल होते हैं। तो पापा कहते हैं यहाँ कोई भी यहाँ हर एक कहते हैं रावण ही है, क्योंकि विकारों से पैदा होता है ना। तो यह सिद्ध कर तुमको बतलाना है। बाबा कहते हैं जो भी कितना भी हम जब तप दान पुण्य जितना भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यदि आप कुछ दान भी कर रहे हैं तो वो दान पात्र भी जो है ना, वो क्या है,
पाप ही है, विकार आत्मा है, विकारी आत्मा ही है ना, क्योंकि यहाँ कोई पुण्यात्मा नहीं है। लेकिन उसकी भी विधि बाबा ने बतलाई है कि अब आपको यह ज्ञान मिल गया है, बाबा ने यह नॉलेज दी है कि ज्ञान जो दान देना है आपको, वह भी पात्र को देख करके दान दें, ताकि वह आपका क्या ना करे, पाप के कर्मों में ना लगाए। तो बाबा ने अपने कहा है कि तन मन धन से मुझे सब कुछ समर्पित कर दो, तो मैं वो धन तुम्हारा सफल बना करके ट्रांसफर कर दूंगा, नहीं तो फिर जिसके पास है वो दबी रहेगी या चोर डाकू ले जा करके अपना पेट पाल लेंगे, भर लेंगे, जो भी है। तो यह बात बाबा समझाते हैं। बाबा कहते विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझ है, तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते ना, तो सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह जो सहज है ना, पापा कहते यह तो सहज है ना, याद करना, संबंध जोड़ो, वर्षा याद करो और बस बाप से रिश्ता जोड़ के याद करते रहो। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 5 विकारों को छोड़ दिया। हाँ, बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना तो ठीक है, ये सिर्फ पहनना, सेवा कर देना नहीं, 5 विकार टच ना करे वो भी ठीक, फिर भी बाबा कहते याद में रहना है, तभी तुम्हारा आत्मा प्योर बनेगी। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकतू होगा। इस जन्म का तो 6 वर्ष की आयु से बाबा कहते हैं तुमको पता है, तो वो 6 वर्ष की आयु से अभी तक का जो भी है तुम्हारे मन में घूमता 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 आत्मा का चोटती है ना, यदि कोई करता है तो कोई दूसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं, आपकी आत्मा खुद आपको धिक्कारती है जो भी किया। लेकिन आपने जो, हमें तो इस जन्म का नहीं याद रहता तरीके से, तो फिर हमारा जन्म जन्मांतर के हमें कैसे पता रहेगा। तो बाबा कहते हैं वह चुकतू भी तो कैसे होगा, योग से ही होगा, याद से ही होगा। तो उसकी युक्ति है, जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। ओम शांति। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। या तो योग से अपने विकर्मों का करो, खात्मा करो, या फिर सजाएं भोगो, लेकिन जाना जरूर है। भोग कर जाओ या योग से जाओ। तो हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी, पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बचाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सत्तो रजो तमो में आना है। खाद पड़ती जाती है, आत्मा जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे और शरीर लेती जाती है, तो आत्मा में खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। अब खेतों में जो फसलें होती हैं उसमें भी जब तक ऊपर का बादल का पानी ना पड़े, आसमान से वर्षा ना हो, तब तक वो फसलें भी आप कितना भी उसमें पानी डाल दें, कितना भी आप सिंचाई कर दें, लेकिन उसमें वो चीज़ें तो नहीं होती ना जो आप उम्मीद करते हैं। तो जब तक उस बारिश के एक पानी से फसल में जान आ जाती है, लेकिन आप कितना भी डालें, लेकिन आपके डालने वाले पानी से उसमें जान नहीं आती है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि
आपके अंदर जो आत्मा में जंक पड़ी है, जैसे सोने को आग में पिघला करके उसको प्यूरिटी में लाते हैं, तो आप आत्मा को भी इस ज्ञान सागर, ऊंचते ऊंच ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान बिना सदगति नहीं। तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके बिना आत्माओं की सदगति नहीं है? तो इस ऊंचते ऊंच परमात्मा के ज्ञान के बिना किसी आत्मा की सदगति नहीं है, अभी सब दुर्गति में है। तो बाबा आते हैं हमें ज्ञान दे करके, फिर दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो निकल जाती है, अग्नि में डालने से सोना शुद्ध हो जाता है, लेकिन तुम्हारे में क्या डालें? तो खाद निकले। यह योग अग्नि है। बाबा कहते हैं योग अग्नि से जिससे विकर्म विनाश होते हैं, यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, याद नहीं रहती, हम बाप को भूल जाते हैं, यह माया के विघ्न है। बाबा कहते हैं देखो मेरा वश तो नहीं है, मैं तो खुद पराये देश में रावण राज्य में आकर के दूरंदेशी बैठा हूँ, दूर देश से आया हूँ। तो रावण तो अपना पूरा प्रयास करेगा, पूरा बल आजमाएगा कि मेरे राज्य कोई छीन ना पाए। तो माया तो आएगी। अब उस माया से लड़ने की मैंने तुम्हें युक्तियां बताई हैं, विधि बताई है, तो उस विधि में रहो, निश्चय रखो, उस गॉड की रेस को अपने में हमेशा फील करते रहो, है ना। गॉड रेस का ताला डालो, तो उससे फिर क्या होगा? आपको माया छू नहीं पाएगी। विघ्न आएंगे जरूर, लेकिन विघ्न हारता बन हर विघ्न को आप खत्म करते जाएंगे। बाबा कहते हैं माया के विघ्न है, विघ्न ना आए, है ना। जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। यह भी ड्रामा में भाव ही है, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। किसी एक के तैयार होने से तो परीक्षा नहीं हो जाती ना। एग्जाम तो तभी होगा जब उसका समय आता है ना। तो किसी एक स्टूडेंट ने पढ़ाई पढ़ ली तो उससे तो परीक्षा उसके हिसाब से नहीं ली जाती है। फिर दुनिया भी, बाबा कहते कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। संगम पर हमारे ही जो है ना, बाबा ने कहते हैं कि जो हमने कर्तव्य किए हैं उनका फिर यादगार मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, शिवालय, क्योंकि भासना रहती है कि हमें सुख देने वाला वही है, तो सबसे पहले वही आते हैं मंदिरों में। तो जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसको मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े, पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे। परंतु वह कैसे बने? लक्ष्मी नारायण का ऑक्यूपेशन, बायोग्राफी, किसने उन्हें ऐसा बनाया, कुछ नहीं जानते हैं, यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव निराकार परमात्मा है ना। तो शिव है, उनका नाम शास्त्रों से गुम कर दिया है, तो अगड़म बगड़म कर दिया है ना। बाबा कहते हैं इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है, कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं सीड डाला, बीज डाला और उग गया, नहीं है ना कि बढ़ जाएगा। उसका एक पीरियड रहता है, उस टाइम पर फिर थोड़ा थोड़ा निकलता है, पहले तना, फिर 2 पत्तियां, फिर और तो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ जाता। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है।
परंतु उससे क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है ना, आत्मा बनती है। परमात्मा पूज्य पुजारी नहीं है, वो तो एवर प्योर है। आत्मा हमारी बनती है प्योर अनप्योर, है ना। बाबा कहते हैं तो आत्मा तुम्हारी है पूज्य से पुजारी, है ना, मनुष्य की आत्मा, भगवान की नहीं। तो भगवान तो बन नहीं सकता, आत्मा भगवान नहीं बन सकता ना। बाबा कहते अगर वह भी पुजारी बने तो पूज्य कौन बनावे, कोई तो हो पूज्य बनाने वाला। तो यदि मैं ही परमात्मा ही पूज्य पुजारी बन जाए तो फिर बाबा कहते हैं फिर पावन कौन बनाएगा, पतित पावन ही पतित बन जाएगा, तो है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना, कहते हैं मनुष्य को देवता किए। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, कल्प कल्प बाबा कहते हैं ना, मत करो टाइम वेस्ट, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं यह नतीजा निकलेगा, फिर वह रोना पड़े, फिर बहुत रोना पड़ेगा, नॉर्मल से भी नहीं, बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबर बार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है ना, क्योंकि उनकी स्थिति नीचे ऊपर होती रहती है ना, तो इसीलिए उनकी माला नहीं गाई हुई है। रुद्र माला ही पूजी जाती है। परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, पहले भी बताया, मेरू माना जिसको हम आंखों से और मस्तक से लगाकर मुख से चूमते हैं, वो कौन है? फूल ईश्वर बाबा, है ना। रुद्र माला ही पूजी जाती है। बाबा कहते हैं ऊपर में मेरू विष्णु, बाबा कहते ऊपर में मेरू दिखाते हैं, साइड में दो मणके, तो विष्णु की माला, मेरू विष्णु है बाबा कहते हैं, है ना। तो ऊपर में फूल शिव बाबा है। तो फिर है माला, बाकी फिर वो जो मणके पे रोए जाते हैं, तो वो विष्णु की माला तैयार हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं मेरू बाबा ने विष्णु को कहा गया है, फूल बाबा ने खुद को कहा है, फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो, दिल शिकस्त नहीं, दिल तख्त नशीन, बाप के बच्चे, बाप की दिल पर चढ़ जाओ, तो दिल से दिल आराम को याद करेंगे तो दिल तख्त नशीन बच्चे बनेंगे। पुरुषार्थ करो, किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता है, सुख करता है, तुम कौन हो? बाबा के बच्चे, दुख हरता सुख करता के बच्चे। मास्टर दुख हरता सुख करता, अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे यह ईश्वर के बच्चे हैं? विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं ना। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। बाबा बहुत चतुर सुजान है, कभी कहते नहीं जानते, कभी कहते जानते। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। तो ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते हैं, तो फिर किसी दूसरे को पनिशमेंट मिल जाती है। बाबा कहते हैं अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं, यह तो कम वक्ती कहेंगे। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता।
यह बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, यह तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला है। यहाँ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की बात चल रही है, तो जन्म मरण में ब्रह्मा बाबा आने वाले हैं, लेकिन शिव बाबा निराकार है, तो यह साकार में है और वो निराकार में है। तो मैं पुनर्जन्म रहित हूँ और यह जन्म मरण में आने वाला है। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छुपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ, है ना। लौकिक में भी आपने कभी देखा होगा, जब हम एक परिवार के बीच में बैठते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग कभी आजे पर आजे कोई ब्राह्मण आत्मा को घर में कोई पंडित को बुला लेते थे, कोई शास्त्रों के ज्ञाता को, हाथ पढ़ने वाले पंडित को यदि घर में बुला लेते थे, तो घर में यदि कोई बच्चे का गलत वो है और वो घर से छुपाता आ रहा है और कर रहा है, तो वो हाथ दिखाने में आनाकानी करते, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट सब इनको पता रहता है, हाथ दिखा लो, पता तो चलेगा कि आगे क्या कर सकोगे। तो वो पास में नहीं आता है, उनको क्या लगता है कि ये मेरी जो हिस्ट्री है वो बता देंगे, है ना। फ्यूचर तो ठीक है लेकिन हिस्ट्री बता देंगे, उस डर से वो आते नहीं। तो यहाँ परमात्मा क्या कह रहे हैं कि बाबा के आगे आते नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छुपाओ, रूहानी सर्जन है, डॉक्टर है, वकील है, सब कुछ है ये, इनको सब कुछ सुनाओ। ये खुदा दोस्त है, ये सिर्फ अपने तक ही रखते हैं और तुम्हारा सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये घर घर जाकर नहीं बताएंगे। भल और किसी को बताओगे तो समस्या बढ़ेगी, है ना, नमक छिड़क आ जाएगा, लेकिन ये नमक नहीं छिड़कते, है ना। ये तो तुम्हारे प्यार तुमको सिखाते हैं, युक्ति देते हैं, उठाते हैं, गिराने के लिए नहीं, है ना, ऊंचा उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको सुना तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। किसको? इसके थ्रू। किनके थ्रू? ब्रह्मा बाबा आधार हैं। यदि आप कोई भी बात ब्रह्मा बाबा के थ्रू उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर उनके पास तक कैसे पहुंचेगी? वो तो परमात्मा है, अब उनका शरीर तो यही है। तो अभी इस शरीर के द्वारा जाएगी बात, तब तो वो सुनेंगे, तब तो फिर वो इनके मुख के द्वारा बोलेंगे। तो फिर यही बाबा कहते हैं कि इनसे छुपाओगे तो फिर कैसे काम बनेगा, मेरे पास तक कैसे आएगी, तो इनको कैसे पता पड़े, इसलिए इनको सुना। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वो है, इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो मैं सम्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छुपाओ मत, माफ वह करेंगे, यह नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं। कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है, यह ज्ञान गुप्त है। बीज, झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है। कैसे? बाबा ने हमें 4 युगों का चक्र समझाया है। कैसे बीज, झाड़ और सृष्टि के जानी जाननहार ने हमें यह ज्ञान दिया है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्मर ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? हाँ, सत्य जान लेंगे और सत्य की जय हो जाएगी। अरे वो तो असत्य है, असत्य से सत्य कैसे होगा?
यह तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है कि यही कपड़ा पहना जाए और यही साड़ी पहनी जाए तब आप सेवा के लिए जाओ। जैसे पुलिस जाती है, खुफिया करती है, जाती है, पता करने के लिए जाती है, फॉरेंसिक्स में देते हैं और फिर वो सिविल ड्रेस में जाती है। क्यों जाती है? ताकि पता कर सके। यहाँ बाबा आपको कहते हैं गुप्त वेश में जाओ, सिविल ड्रेस में जाओ, जाकर के बजाओ ज्ञान शंख ध्वनि शुरू कर दो। सुनेंगे जो बिरादरी के होंगे वो आ जाएंगे, जिनको नहीं सुनना है वो नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जाओ गुप्त वेश में, कहीं भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़े ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अनुज तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, छोटी छोटी बारीकी से बाबा आपको युक्ति देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना। आज मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सेवा 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 से मिलेगा मेवा, और दुआ दुआ दुआ। बस यही खजाना आएगा आगे चलकर तुम्हारे काम में, है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। दूसरा, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। सभी परवश आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, कमजोर आत्माएं हैं। तो तुम तो कमजोर नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तुम सुखकर्ता के बच्चे हो, प्रेम के सागर के बच्चे हो। तो तुम्हें किसी को ये दिल को दुखाना नहीं है। तुम शांति के सागर के बच्चे हो, तो तुम्हें शीतल जल डालना है, ज्ञान का जल डालना है। किसी के दिल को दुखाना नहीं है। बाप समान दुखहर्ता सुख करता बनना है। वरदानी बाप का वरदान है स्वमान में स्थित रहे, देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहेंगे तो देह भान खत्म रहेगा, और स्वमान में रहने से मान पीछे लगा रहता है। आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता, ना मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी, जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। बहुत बहुत प्यारा वरदान है। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। कोई भी समस्या को समस्या समझ लेना ही समस्या का विकराल रूप है, और समस्या का समाधान ढूंढना ही समस्या का समाधान है। तो बाबा ने हमें इतने ऊंचे ऊंचे संकल्प दिए हैं कि आपकी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो हर परिस्थिति से आप बाहर सहज जी आ पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। बाबा ने हमें चुना, उसके लिए हर पल बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद कि हमें ऐसा प्रभु, ऐसे राम, ऐसे गोपी बल्लभ मिला जो हमें सब कुछ यहाँ प्रैक्टिकल में बता रहे हैं।
अच्छा, गुड नाइट।